Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। अहो महीयसी जंतुर जीवितासा यथा भवान भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अहो महीयसी जंतुर जीवित जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम अद्दाते गृहपालवत्। सो भीष्म देव युधिष्ठिर को, सॉरी, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए उसी कंटिन्यूएशन में अनुवाद और तात्पर्य। एक्चुअली विदुर जी की कोशिश क्या है? विदुर जी की कोशिश है कि डिस्करेज करना धृतराष्ट्र को, उनको डिसइंटरेस्टेड करना। उनका जो बहुत अटैचमेंट है घर के साथ, शरीर के साथ, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए बहुत वो हार्शली बोल रहे हैं, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इस श्लोक में उन्होंने बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया है। वो बोल रहे हैं कि आप एक एक जीव की भांति, एक जानवर की भांति भीम और युधिष्ठिर के द्वारा फेंके गए भोजन को करने में आप लगे, ऐसा बोल रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता जी रीडिंग करिए। यस माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की आज जी जय। की जय। अनुवाद। ओह प्राणी में ओह प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वे गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चा अनिश्चात जीवन के विषय में सचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। जो भगवत धाम वापस जाने के जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी होकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच से वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो प्रभुपाद जी और विदुर, यहाँ पर जो इस पूरे अंतरा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह अहम ब्रह्मास्मि, ये यही पॉइंट आउट किया गया है इसमें। और दूसरा, जीव का अटैचमेंट, हम सबों का इस शरीर से अटैचमेंट। हम सब मरना नहीं चाहते हैं, ये पॉइंट है ना। दो चीजें, अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम कभी भी नहीं मर सकते, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म मतलब इटर्नल, सनातन। तो यह जो हमारी वास्तविक हमारा यह वास्तविक गुण कि हम कभी भी नहीं मर सकते, इस शरीर में आने के बाद भी वो गुण हमारे अंदर रहता है और वैसी ही सोच बनी रहती है। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अटैचमेंट। ओके। सो यहां पर विदुर बोल रहे हैं, भीम जिसने आपके दो
पुत्रों को मारा, और दो पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को, एक्चुअली भीम ने सारे पुत्रों को मारा, सबका वध भीम ने ही किया, और जिसमें इंपॉर्टेंट थे दुर्योधन और दुशासन। तो वो उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि जिसने आपके पुत्रों का वध किया, वो आपको खाने के लिए दे रहा है और आप मजे में खा रहे हैं। आपकी जीने की इच्छा, इस घर में ऐश ऐशो आराम से रहने की इच्छा कितनी तीव्र है कि आप अभी भी जो है, आप यहां से जाना नहीं चाहते हैं, और बड़े आराम से जो है आप फेंके हुए भोजन को खाना चाहते हैं, जैसे कि किसी जानवर को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है। तो ये जो आशा है आपके जीने की, यहाँ टिके रहने की, इस पर मुझे बड़ा ही रोना आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक चीज है कि आप सत्य से कितने दूर हैं। तो और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि साधु, डिवोटी कभी भी किसी राजा को या किसी गृहस्थ, किसी व्यक्ति को फ्लैटरिंग नहीं करता है, चापलूसी। यस, वो अगर गलत काम में संलग्न है, भक्ति में संलग्न नहीं है, भक्ति में कनेक्टेड नहीं है, भक्ति के कार्यों को नहीं कर रहा है, वो गलत कार्यों को कर रहा है, तो उसको बोलना है फैक्ट। जैसे आप देखेंगे ना, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं और यहाँ वहां के कार्य करते रहते हैं। आप देखेंगे ना, जैसे आप दिल्ली में जाएं तो ये समाज, वो समाज, और सारे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एसोसिएशन बना करके। दुर्गा पूजा, कभी ये पंडाल, कभी वो पंडाल, आप देखते हैं। लेकिन भक्ति, उसमें किसी प्रकार की कोई भक्ति का लेना देना नहीं है। वो लोग भक्ति को भी सोचते हैं एक सोशल गैदरिंग या एक उत्सव की तरह। जैसे होली दिवाली होता है ना, तो वो दुर्गा पूजा हो या कोई सा भी इस तरीके का एक्टिविटी हो, उसको भी सोचते हैं ये इसलिए बना है बस, वहां भी खाएंगे पिएंगे ही और आनंद उठाएंगे। सो साधु जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल परंपरा में आता है, प्रामाणिक परंपरा में, वो व्यक्ति खुलेआम खुल करके बोलता है कि ये रॉन्ग है, ये शास्त्रोचित नहीं है, ये शास्त्र के अकॉर्डेंस में नहीं बोला गया है, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि एक डिवोटी को फैक्ट बतलाना चाहिए, न कि कोई कर्मी गलत कार्यों में है या भगवत कार्यों में नहीं। गलत काम का अर्थ आप जनरली हमारे दिमाग में आता है पाप कर्म, नहीं। पाप कर्म तो गलत है ही, है ना, सिंफुल हुआ। लेकिन आप अगर भक्ति में नहीं है और पुण्य किए जा रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। भागवतम में वर्णन है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में संलग्न नहीं है लेकिन बहुत सारे समाज सेवी काम कर रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? भगवत भक्ति में रहते हुए कार्य करना, अपनी ड्यूटी को करना। तो जो भी गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनको डिवोटीज, भक्त, फैक्ट बतलाते हैं कि आप यहाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं। आप अपने जीवन के समय को 15 घंटे 17 घंटे जो बिजनेस में कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप एक एक एनिमल नहीं है, आप एक घोड़े नहीं है कि आप जितने घंटे चलेंगे मालिक आपको उतना खिलाएगा और वो करेगा। एक ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य शरीर और एक जानवर का शरीर, दोनों में अंतर है। दिखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों के इंपॉर्टेंस की बात। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही, मनुष्य दिमाग के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, अपने आप को समझा जा सकता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। तो कोई भी मनुष्य अगर अपने समय को, 24 घंटे सबके पास है,
वो 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम ये भोजन पानी के लिए काम करना चाहिए बस। रोटी कपड़ा मकान के लिए 10 घंटे काम करें मैक्सिमम। हर आदमी 8 आवर्स ड्यूटी पे जाता है, करेक्ट। जो सैलरी वाले लोग हैं वो 8 आवर्स पे जाते हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं, है ना। तो वो लोग ह्यूमन नहीं है, वो क्या है, ऐश। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो लोग गधे हैं। ये प्रभुपाद जी नहीं बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। उष्ट्र खरा वीर, ऐसे करके 3 जानवरों की तुलना की गई है। कैमल, ऐश, और एक और जानवर है ना। यस। तो जानवरों से तुलना किसकी की जाती है? जानवर जिसको पता नहीं है कि काम करने के अलावे और खाने के अलावे और फैमिली लाइफ के अलावे और सोने के अलावे भी कुछ काम होता है उसको। अगर कोई व्यक्ति इसके अलावे कुछ नहीं जानता है, उसको जानवर बोलते हैं, उसी को पशु बोलते हैं। ओके। अगर मनुष्य भी इन्हीं 4 चीजों में लगा रहेगा तो वो भी पशु है। सिंपल। महाभारत में भी बोला गया है ये बात। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई बोलेगा कि यहां पर काम करने की बात कहाँ कही गई है, यहां तो बोला गया है खाना, सोना, एंजॉयमेंट करना, है ना। ये बोला गया है, काम करने का कहाँ बतलाया गया है? तो आपको समझना चाहिए, व्यक्ति इंजॉयमेंट के लिए ही काम करता है। पैसे, जितना पैसा होगा उतना इंजॉयमेंट करेंगे। और कुछ उससे भी बड़ा मूर्ख होता है, वो इंजॉयमेंट भी नहीं करता है, वो केवल इकट्ठा करता है। धन इकट्ठा करके रख देता है, और इकट्ठा करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में जो उसके पूर्वज आते हैं, उसके बाद के जो भी फैमिली मेंबर्स, वो उसका एंजॉयमेंट करते हैं, वो उसको उड़ाते हैं, है ना। वो महामूर्ख, वो अपने जीवन में भी कोई एंजॉयमेंट नहीं किया, वो काफी मेहनत किया और उसको कुछ मिल नहीं पाया। इस प्रकार से हमें जो है, मनुष्य को जो है, एनिमल की तरह, पशु की तरह अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु भी नाराम, इस प्रकार से जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। आहार निद्रा में उसको, ये सब इन सारी चीजों को करना है, लेकिन रेगुलेटेड, है ना। और इसके लिए काम भी जो करना है वो भी रेगुलेटेड। और अपने पास समय निकालना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए, जो कि यहाँ पर विदुर धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप जो है कुत्ते की भांति जो है भीम द्वारा फेंके गए रोटी के टुकड़े को खा रहे हैं। वो भीम कौन है? जिसने आपके सारे पुत्रों का वध किया, 100 के 100 को, 100 पुत्रों का वध किया। 100 सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वाज किल्ड बाय भीमा। भीम ने 100 पुत्रों का वध किया, और फिर भी वो भूल गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसको खाना बड़ा पसंद है, उसको आराम बहुत पसंद है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है ना, अभी जितने प्रेजेंट टाइम पे जितने मनुष्य है ना, उनकी तुलना की जा रही है यहाँ। हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। हम हर एक दुर्घटना से उबर करके सोचते हैं कैसे खाएं पिए और जीवन को चलाएं, आगे बढ़ाएं। नहीं, यहाँ पर भीम युधिष्ठ विदुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर मनुष्य जो है वो सनातन है। हम जो है वो सनातन है। सनातन मतलब कभी समाप्त नहीं होंगे, इटरनली हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कभी भी हमारी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इस शरीर की तो मृत्यु होगी। और यह शरीर हमारा नहीं है,
तो हमें प्रयास का क्या क्या करना चाहिए? इस शरीर से बाहर जाने का, न कि इस शरीर को लॉन्ग लाइफ बनाए रखने की का विचार करना चाहिए, या इस संसार की किसी भी वस्तु को, जो कुछ भी आप लेंगे वो सब टूटेगा, सब जाएगा। इस बात को समझते हुए जो है, हमको उस चीज के पीछे नहीं लगे रहने चाहिए। क्या नहीं टूटेगा, क्या नहीं समाप्त होगा, वो हम हैं। और उस व्यक्ति का काम क्या है, उस काम को हमको करना चाहिए। तो भक्ति भजन जो बताया गया है, वही एक्चुअली में हमारा काम है। बताइए, पूरा का पूरा संसार क्या काम कर रहा है? भक्ति से विमुख होकर के काम कर रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, बाकी सारे एक्टिविटीज कर रहा है, वो व्यक्ति विमुख नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति केवल और केवल भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, मटेरियल एक्टिविटीज में लगा हुआ है, वो व्यक्ति जो है पशु के समान। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वहां भी लोग काम करते हैं, वहां भी फैमिली है। एक्चुअली वैकुंठ में, गोलोक में, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में, उधर फैमिली ही फैमिली है। वहां पर ब्रह्मचारी है ही नहीं, सारे फैमिली वाले लोग हैं। लेकिन सारे लोग जो हैं भगवान से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। घर के सारे लोग भगवान के लिए काम करते हैं। समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति के घर का हेड भगवान है, और सभी कनेक्टेड है उनसे। घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों लोग भगवान के लिए काम करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब इस धरती पर फिजिकली प्रेजेंट थे, आज से 5,000 वर्ष पहले, तो वो किसी के घर में चले जाते थे और मक्खन खाते थे। आप लोग को पता है, माखन चोर के नाम से। जिस दिन वो नहीं खाने जाते थे, तो वहां से गोपियां आती थी बोलने की आज नहीं आया खाना, है ना। सो गाय भी वैसे ही, भगवान कहीं किसी भी गाय के पास जाकर के दूध डायरेक्टली ले लेते थे, है ना। सो वृंदावन में जितने भी जीव हैं, मनुष्य की बात कौन करे, पेड़ पौधे, गाय, सब सब भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। इस संसार में सारे लोग भगवान से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग खुद से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, इस बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। ये बॉडी हमारा नहीं है। जैसे ये शर्ट, ये कोट, ये पैंट, ये धोती, ये आपका ड्रेस, टोपी, ये सब हम नहीं है। ये मेरे पास है। देखिए, मेरे पास होना और मेरा होना या मैं होना, उसमें फर्क है। अभी मेरे हाथ में है तो मेरा है, मेरे हाथ से किसी और के हाथ में चला गया तो उसका है ना। लेकिन हम जो ओरिजिनली हैं, वो तो नहीं यहां से वहां जा सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? एक साधु क्या करता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं, कि वो अपने जीवन को जो है एक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को लगाने में लगा रहता है। क्या है वो? कि वो इस संसार में फंसे कर्मियों को, गृहस्थों को, गृहमेधियों को जगाने में लगा रहता है। जैसे कि हम लोगों के लिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप धृतराष्ट्र का वर्णन किया गया। ओके। सो आज इतना ही। नेक्स्ट टुमारो जपा, हाँ, आज का जो जप है, यस, वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। इसके साथ तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं प्रभुपाद जी की एक बुक जो है वो पढ़ रहे हैं, जीवन गाथा प्रभुपाद जी की। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में आया कि महाप्रभु ने प्रभुपाद जी की जो पदवी थी, वो प्रभुपाद की पदवी जो थी अपने पार्षदों को भी दी थी। तो
प्रभुपाद जी की पदवी चैतन्य महाप्रभु ने और कौन से पार्षदों को दी थी प्रभु जी? सबसे पहला प्रश्न, ये कौन सा बुक है ना, सबसे पहला प्रश्न। ये हरिनाम दास प्रभु जी की क्लास में जीवन गाथा के ऊपर प्रभुपाद जी की चल रहा है। तो आपको हरिनाम प्रभु से पूछना चाहिए ना। हरिनाम दैट, दास प्रभु जी क्लास में आ नहीं रहे हैं ना प्रभु जी। वो गए हुए दुबई। ओके, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये कौन सा बुक है हरिनाम, क्या बोल रहे हैं, कौन सा गाथा? जीवन गाथा, शिला प्रभुपाद जी की जीवन गाथा। बुक, ये प्रोपा जी के द्वारा लिखा हुआ बुक नहीं है ना? ये प्रभुपाद जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, ये किसी मतलब उनके ही हम लोग नहीं शिष्य पढ़ते हैं। द्वारा हम शिष्य लोग द्वारा लिखा गया है। जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं और ना रिकमेंड करते हैं, समझ रहे हैं? जी फर्स्ट प्रभु। ऑफ ऑल प्रोपात जी की पुस्तकों को पढ़ना है। हमको प्रोपात की पुस्तक के अलावा किसी की पुस्तक समझ में ही नहीं आती, समझ रहे हैं? हाँ, प्रोपात के पुस्तक से कोई चीज हो, मैंने इसीलिए रोक दिया ना आपको। मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न क्या है, या प्रोपात का डिजिग्नेशन चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। हमने ना तो भागवतम में पढ़ा, ना चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, ना गीता में है, ना प्रभुपाद जी की किसी अन्य पुस्तक में है। इसीलिए केवल और केवल प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो भागवतम का क्लास लेते हैं ना। जी प्रभु जी, Prabhu, वो अभी। may I just add, please, kindly? I think प्लीज। Yudhishthir Prabhu can answer her question. He is quite well informed about the Jivan Gatha. I had been hearing his Jivan Gatha. पॉइंट Mm, दैट yeah, इज that is not the point. That is like biography of Prabhupada from yeah, different books. biography of Prabhupada. It's That is different thing. That is not for us. That is after reading Prabhupada book, we should read that important thing, है ना? okay, okay. Because that is more detail. उसकी आवश्यकता नहीं है, और that is not recommended now, है Okay, ना? okay, okay. That Prabhu is taking in the morning time, I think, that class. Yes, morning class, यस yes. प्रभु जी, वो मॉर्निंग टाइम में है क्लास वो। नहीं, आप लोगों ने गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको खत्म करिए, ठीक है? वो भी पढ़ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन ये क्वेश्चन खाली मेरे मतलब विचार में आया कि प्रभुपाद जी की पदवी जो थी वो उसमें लिखा गया है कि प्रभुपाद जी की जो पदवी थी वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भी वो पदवी दी नहीं थी। पढ़ा है यहाँ पे। हमने नहीं पढ़ा कहीं। ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद की पदवी, प्रभुपाद जी की, मतलब नहीं, प्रभुपाद प्रभुपाद जी की प्रभुपाद की पदवी। चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी ना बोला। नहीं प्रभु, प्रभुपाद जो पदवी हमने शिला प्रभुपाद जी को दी है वो पदवी पहले भी हमने जो दी है। मतलब जो हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों प्रश्न? ने, जो प्रभुपाद जी के जो शिष्यों ने उनको प्रभुपाद जी की पदवी दी, वो पदवी जो है वो पहले। एक मिनट समझिए आप, क्या पदवी शिष्य दे सकते हैं? नहीं, उनको ये उसमें आया बुक में कि उनको पूछा गया प्रभुपाद जी को कि आपको किस नाम से बुलाया जाए, आपको स्वामी जी के नाम से बुलाया जाए, आपको गुरुदेव के अच्छा, नाम से बुलाया जाए, हाँ, ओके। कि आपको प्रभुपाद कहकर बुलाया जाए, कैसा आपको आपका जो नाम है वो लिया जाए। मतलब उनके जो अंग्रेज शिष्य थे उन्होंने उस टाइम में पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे प्रभुपाद के नाम से, कि भगवान के चरणों की शरण जो है वो जो दे सकते हैं, तो मुझे प्रभुपाद जी बोला जाए। ये ओके, चीज जो है प्रभुपाद जी ने बताई उसमें। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि उसमें ये भी बुक में दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जो था वो, जो ये पदवी प्रभुपाद पदवी जी जो थी वो अपने पार्षदों को भी दी थी, और क्या इसको भक्ति सिद्धांत हम बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज को भी प्रभुपाद के नाम से ही बुलाया गया, और उन्हीं को बुलाया जाता है। भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर में प्रभुपाद जी, प्रभुपाद कभी अपने आप को प्रभुपाद नहीं बोलते हैं, वो उनके शिष्य बोलते हैं उनको। लेकिन अभी भी गौड़िया मठ वाले हमारे प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते हैं, ना प्रभुपाद कहीं पर। एक्चुअली उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप प्रभुपाद क्यों बोलते हैं अपने आप को, जबकि प्रभुपाद तो भक्ति सिंह ठाकुर महाराज हैं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा आप साइन और नाम देखिए, प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज।
स्वामी महाराज, ठीक है। जी। सो इन दोनों का है, लेकिन आप तो कुछ और ही पूछ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कौन से शिष्य को दिया? वही तो प्रभु जी, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने पार्षदों को भी प्रभुपाद नाम दिया। क्या है, आप लोग कहाँ से कहाँ जाकर के क्या समझने की कोशिश, अभी आप लोग को भगवत गीता समझ में नहीं आता है और अनावश्यक प्रश्नों में अपने माइंड को लगाते हैं। अभी ये सब समझना है और कहाँ घूम रहे हैं अनावश्यक चीजों में। प्रभुपाद समझना काफी नहीं है। अब किसने किसको दिया? चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का नाम बताइए आप, 10 पार्षदों का नाम। जी प्रभु, मुझे तो 10 चैतन्य पार्षद, महान, चैतन्य महाप्रभु के 10 पार्षद, आसान है बताना। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु और हम्म, श्रीवास जी और गदाधर जी। गदाधरा जी, और और षड गोस्वामी प्रभु आगे, षड गोस्वामियों का ठीक श्रीवास है, प्रभु। ठीक है, ओके। षट गोस्वामियों के नाम बताइए। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और हम्म रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव रघुनाथ दास जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी। जीव जीव गोस्वामी। हम्म। तो इसमें किसके नाम में आपने प्रभुपाद देखा? किसी के भी नहीं प्रभु जी, वही तो मैं पूछ। वही हमसे क्यों पूछ रही? वो पुस्तकों को मैंने रेफर ही नहीं किया है। पुस्तक वो पढ़िए जो प्रभुपाद ने लिखा है। समझ रहे हैं? गलत जगह क्वेश्चन कर रहे हैं आप। और ऐसा नहीं, मैं नहीं, महाराज तो डांट देते हैं प्रश्नों को। महाराज बोलते क्वेश्चन लेकर के आओ सामने, और वो भी प्रभुपाद के बुक से लेकर के आओ। हमको किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा नहीं है, कोई भी हो। समझ रहे हैं? वो चीज कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ लिख दिया हो, क्या उसका प्रूफ है? इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को, और ये तो स्टोरी है, इसमें तो कुछ खास फिलोसफिकल था नहीं जो आपने प्रश्न किया, है ना। हम लोगों ने सुना ही नहीं किसको प्रभुपाद बोला। प्रभुपाद शब्द का मतलब वही होता है जो भगवान के चरण पे रहता है, हु इज ऑलवेज एट द लोटस फीट ऑफ प्रभु कृष्णा, प्रभुपाद, है ना। उसका मतलब ये होता है। लेकिन आपका प्रश्न भी क्लियर नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को दिया। देखिए वो सब, ये सब प्रश्न करना बहुत आसान है, इसमें इसको जानने और समझने से कोई फायदा नहीं है। ये प्रश्न करना है जो यहाँ समझाया जा रहा है, क्या हम इसको फॉलो कर पा रहे हैं, रेदर देन जो पुस्तक में नहीं है। प्रभुपाद जी ने लिखा, ये बात नहीं लिखा, फिर क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको? और नहीं वो, उसके जानने से कोई फर्क पड़ने वाला है हमको? तो है ही नहीं कहीं। प्रभुपाद हमने, देखिए ये सारे गोस्वामी प्रभुपाद हैं। हमारे परंपरा में जितने हैं ना, सब प्रभुपाद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, इस प्रकार से पूरा का पूरा जितना का पूरा नीचे आ रहा है, वो सारे अप टू प्रभुपाद, इसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये सब प्रभुपाद। इसमें षड गोस्वामी बीच में आ गए थे, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब प्रभुपाद हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कभी कभी बोलते हैं षड गोस्वामी प्रभु भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनको दिया। प्रभुपाद मतलब वन हु इज फिक्स्ड एट द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ विष्णु कृष्णा, उसको बोलते हैं प्रभुपाद। 100% जो भगवान के लिए काम करता है उसको बोलते हैं प्रभुपाद। हम लोग में से कोई नहीं जो 100% काम करता है। 100% का अर्थ क्या होता है पता है? बाई बॉडी माइंड एंड स्पीच, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से वो जो व्यक्ति कार्य करता है 100%, उसको बोलते हैं प्रभुपाद। हम्म तो अब वो एसी भक्ति वेदांत स्वामी हो, या भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी हो, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हो, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज हो, उनके गुरु जी नरोत्तम दास ठाकुर हो, उसके बाद और ऊपर चलते जाइए, ये पूरी परंपरा जो आएगी, फिर जीव गोस्वामी हो,
तो ये सारे प्रभुपाद हैं, जितने भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको प्रभुपाद बोलते हैं। मैडम, मैंने वैसे आंसर दे दिया आपको कि उन्होंने क्यों दिया, मैं तो बोल रहा हूं शुरू से है ये। ब्रह्मा स्वयं प्रभुपाद हैं, जो भगवान की सेवा में है वो प्रभुपाद है, पूर्ण सेवा में। आंसर मिला? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। मैंने समझा तो नहीं आपका प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा समझ गया। वहां क्या लिखा है उसको मुझे पता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भगवान की पूर्ण सेवा में है उसको प्रभुपाद बोलते हैं। ये उपाधि सबके पास नहीं जा सकता है। ओके। और प्रभुपाद के नाम के आगे एक और शब्द होता है, हिज डिवाइन ग्रेस। हिंदी में बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। ये डेजिग्नेशन, ये भी एक उपाधि है। ये उपाधि भी सब में नहीं लगता है, सब कुछ नॉट, ये संबोधन का चीज है। जैसे श्रीमान लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, जैसे प्रभुपाद के आगे शिला भी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये शब्द भी सबके लिए प्रयोग नहीं होता है ना। हिज ग्रेस यूज कर सकते हैं, जैसे जज कोर्ट में भी यूज करते हैं, गवर्नर के लिए भी करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी करते हैं। हिज ग्रेस। डिवाइन ग्रेस केवल जो प्योर डिवोटीज है उनके केस में किया जाता है। ओके। ओके, सो अब हम जी लोग जपा। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। जैसे विदुर जी हैं तो वो शुद्ध भक्त हैं और धृतराष्ट्र को वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने शुद्ध भक्ति में क्यों नहीं लगाया, मतलब उन्होंने अष्टांग योग किया, धृतराष्ट्र को वन गए वो। तो जब वो शुद्ध भक्त थे तो उन्होंने उनको शुद्ध भक्ति की तरफ क्यों नहीं प्रेरित किया? जब जैसे ये हमें पॉइंट भी। आएगा, जब ये पॉइंट आएगा तब डिस्कस करिएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपको उन्होंने किस में लगाया, बस मन से देख करके बात कर रहे हैं आप। क्या अष्टांग योग तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का? किधर लिखा है कि नहीं, अष्टांग योग से भगवान को प्राप्त नहीं कर नहीं तो सकते हैं? प्रभु जी, हमने ये अभी तक यही समझा ना कि ये तो एक कठिन मार्ग ये है और। हमारे लिए है, हमारे लिए। हमारी आयु क्या है? वो धृतराष्ट्र 200 साल का है। वो धृतराष्ट्र पूर्ण भक्ति में नहीं है, उसने उतने साल पूरे तरीके से गंवा दिए। और भक्ति तो कल्चर किया जाता है, मतलब ये सींचा जाता है, उसके लिए टाइम चाहिए। और अष्टांग योग भी भक्ति का ही एक, ये भक्ति योग एक एक ना सीढ़ी की तरह, मैंने पहले भी बताया, एक सीढ़ी होती है, लैडर। उसमें बिगिनिंग होता है कर्म योग, ध्यान योग, इस प्रकार से अलग अलग योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। और पूर्ण भक्ति जब कंप्लीट, वहां भक्ति योग होता है। तो हर टीचर हर समय स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को देख करके उसको चीजों को देता है। सिंपल है ना। तो इसलिए जैसे कर्दमा मुनि अष्टांग योग के द्वारा गए, उसी प्रकार से सौभरी ऋषि अष्टांग योग के द्वारा गए भगवत धाम। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि उस योग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, टाइम लगता है। आपको थोड़ी ना बोला जा रहा है अष्टांग योग करिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो पर्सनैलिटी वो करेगा अपना। बात समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। आप जो बोल रहे हैं कि उनको नहीं बताया, तो क्या यहाँ पर विदुर को देखे चैंटिंग करते हुए, लिखा 16 माला जप कर रहा है विदुर? तो बोलेगा प्रभु ये कौन सा योग कर रहा है? जो मेडिसिन आपको यहाँ दिया जा रहा है वो आपके लिए, हमारे लिए। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कली काल कृष्ण नाम रूप अवतारा। देखिए ये प्रभु जी, शब्द। उनके सामने तो भगवान साक्षात विराजमान थे ना, तो हाँ। तो चैंटिंग तो हम लोगों के लिए है। हम्म, वो तो दर्शन कर रहे थे भगवान का साक्षात। तो दुर्योधन भी तो किया, धृतराष्ट्र भी सुन तो रहा ही था, आवाज सुनाई होगा, आंख से दिखता नहीं था। फिर फिर क्यों नहीं चेंज आया उसके हृदय में? वो क्यों ऐसे कर रहा था? सुन तो रहा ही था भगवान को। भगवान ने कई बार प्रणाम भी किया था उसको, क्योंकि बड़े थे बाई एज।
है उत्तर? इसका उत्तर ये है, भगवान सामने है उससे मतलब नहीं है। आपको भगवान दिख रहे हैं क्या? आपको भगवान समझ में आ रहे हैं क्या? भगवान की अनुभूति है क्या आपको? ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम टेम्पल में जाते हैं तो हमने बताया था ना प्रार्थना क्या होनी चाहिए। आप तो, हम तो कुछ देखते ही नहीं है। हमको सिवाय पत्थर के क्या नजर आता है मंदिर में मार्बल देख करके? क्या देखते हैं आप? क्या आपको फीलिंग्स है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को फीलिंग था, प्रभुपाद जी जब देखते थे उनको फीलिंग था। तो हमारे मन में फीलिंग होना चाहिए कि हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप तो देख रहे हैं, तो आप कृपा करिए। ये चीजें धृतराष्ट्र में नहीं था। धृतराष्ट्र कहाँ सोचता था कि ओ ये भगवान है? अगर ऐसा सोचता जो आपने बोला कि उनके सामने ही खड़े थे, तो भक्ति भी तो होना चाहिए ना। भगवान बोलते हैं तथा प्रेम भक्ति, जो प्रेम के साथ आता है उसी को मिलता है सफलता भक्ति की। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था कि वो 16, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने चीज को वहां क्यों कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। आपने यही तो बोला कि भक्ति योग क्यों नहीं सिखला रहे हैं। हमारा भक्ति योग तो जपा है, भागवतम सुनना है। तो यही चीज उनको सुनाने की आप बात कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं सुना रहे हैं? ये कंपैरिजन नहीं है। कलयुग की बात करिए आप। हम लोग कलयुग में क्या करना है, यही चीज उठा करके हम वहां भी डाल देंगे कि प्रहलाद महाराज ने क्यों नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, ध्रुव महाराज ने क्यों नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया। तो कंपैरिजन नहीं, दो युग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर को पता है क्या करना है। जैसे अभी 16 माला रगड़ रहे हैं ना हम लोग, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज 16 नहीं बोलते थे, 64 बोलते थे। 64 माला एवरीडे, 64 राउंड्स। जो लोग 16 माला नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी भक्ति वेदांत, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत, ये बोलते हैं आदमी जानवर है। अगर 16 माला जप नहीं करता है ना, शरीर तो मनुष्य का है लेकिन वो व्यक्ति माइंड से जानवर है, क्योंकि वो केवल खाता पीता बस सोता है, जब तो होता नहीं उससे, तो जानवर है। यही स्टेटमेंट आज से 100 साल पहले, उससे भी ऊपर, हाँ 100 साल पहले भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज देते थे। 64 माला नहीं करता है तो वो एनिमल प्लेटफॉर्म पे है, ह्यूमन प्लेटफॉर्म नहीं है उसका। ये स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें बदल रही हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मैं उसी के घर में भिक्षा लूंगा जो कि लाखपति है, लखपति है। क्या लखपति? जो कम से कम 1 लाख बार भगवान का नाम लेता है, काउंटिंग करता है। 1 लाख, 1 लाख मतलब 64 माला, 59 राउंड्स। तो समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो उसको कंपैरिजन नहीं, कंपेयर नहीं करना है। हमको ये करना है उनको उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया वहां पे। नहीं तो भागवत में लिखा रहेगा ना, विदुर जी अलग तरीके से बता रहे हैं उनको, इनको अलग तरीके से बता रहे हैं। इसीलिए नहीं, उनको धृतराष्ट्र को क्या चाहिए उस टाइम पे, धृतराष्ट्र क्या कर सकता है, अचानक से वो भक्ति योग में कैसे आ जाएगा कूद करके। इवन हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग भक्ति योग तुरंत पकड़ लिए, ऐसा नहीं है। करोड़ों जन्मों में भटकते भटकते, भगवत गीता में क्या श्लोक आता है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ इतने लोग जो क्लास में आए हुए हैं, जैसे भी आए हुए हैं, बहुत सारा तीर्थ यात्रा करके आए हैं, कुंभ में डुबकी लगा करके आए हैं। क्योंकि कुंभ में डुबकी लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे, पाप खत्म होगा। समझ रहे हैं? भगवान मिलने के लिए भगवान के लिए प्रयास करना पड़ेगा, न कि जाकर के डुबकी लगाएंगे हम तो भगवान मिलेंगे। वहां डुबकी लगाने से क्या होता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। और पाप खत्म हो हुआ तो अब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तब जाकर के प्रोग्रेस होगा।
और जब पाप रहता है ना तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा पापी भी अगर भगवान के नाम का सहारा लेता है तो पाप बंद करता है, बाद में पाप मुक्त होता है, फिर शुद्ध नाम लेता है। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया होगा। आपने शायद पहले भी मुझे पूछा था क्या किया था, उस समय मैंने आपको जवाब दिया था अष्टांग योग क्यों सिखलाया, ये पॉइंट जब आएगा कि वो क्या बतलाया। और जहां से आप पूछ रहे हैं ना, जहां आपने पढ़ा है, हर समय वो पूरा का पूरा टेक्स्ट लेकर के आइए। जहां आप पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्ट, एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को। तो प्रश्न क्या होता है ना, कभी कभी एक लाइन में नहीं पूछना चाहिए। हमने आंसर एक लाइन में नहीं दिया आपको, लेकिन आपने तो पूछ दिया एक लाइन में आंसर। जहां पढ़ा है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ, आगे पीछे के कभी कभी श्लोक समझने के लिए, वहां अष्टांग योग, क्या अष्टांग योग जो है वो भक्ति की तरफ नहीं जाता है? कहीं नहीं लिखा है कलयुग में कोई व्यक्ति अष्टांग योग नहीं कर सकता है। सबसे सरल मार्ग भक्ति योग का बतलाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा सकता है, हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार चीजों को समझना चाहिए। ओके, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जपा आज का माला माता जी जपा करवाएंगी। सभी जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान चंद्र की रानी की जय। जय जय गौरंग की जय। जय राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय और प्रेम नंदे हरी हरि हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्ण नारायण कृष्ण पृष्ठाय प्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण सभी को।